नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वन स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं नए चैप्टर के साथ में, और एक सेशन ज़बरदस्त होने वाला है। इससे पहले हमने क्लासों के अंदर हमने क्यूब पढ़ा था, घन। जब हमने क्यूब जाना था, अब हम क्या जानेंगे? क्यूबॉइड, घनाव। ठीक है, पिछले 2 वीडियो के अंदर हमने क्यूब पढ़ा था। आप उस क्यूब की वीडियो को देखिएगा बार बार, क्योंकि अगर क्यूब आपको समझ में आ गया तो क्यूबॉइड समझना बहुत आसान है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक अच्छी सी अप्रोच उसके साथ अपन जानेंगे क्यूब की क्लास को। देखिए, नमस्कार सभी को, सभी भाइयों को ढेर सारा नमस्कार। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। देखिएगा इधर, आप बात करते हैं क्यूबॉइड की, घनाव की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घनाव होता क्या है। जैसे घन होता है वैसे ही घनाव होता है। केवल एक चेंज है, घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं, और घनाव के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती हैं। सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है, हम जानेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन से हम घनाव के सारे क्वेश्चन जान लेंगे। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन लिया कि एक क्यूबॉइड दिया गया है और उस क्यूबॉइड की मेजरमेंट दिया गया है। क्यूबॉइड घनाव की माप दे रखी है। किसी क्यूबॉइड का मेजरमेंट दिया गया है। मेजरमेंट क्या है? 3 × 12 × 15 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब किसी घनाव की 3 साइड दे रखी हैं। 6 कर लो थोड़ी से, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर, और इसको छोटे छोटे घन क्यूब्स के अंदर काटना है, और उस क्यूब की मेजरमेंट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, चाहे हम घन को काटें चाहे हम घनाव को काटें, बनेंगे हमारे घन ही। हमें छोटे वाले घन ही प्राप्त करने होते हैं, घनाव कभी प्राप्त नहीं करने होते। ठीक है, हमने घन के अंदर जाना था कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगी हुई हो सकती हैं। वो कॉन्सेप्ट हमारा इधर भी काम आएगा। लेकिन घनाव के अंदर 4 सतह भी रंगी हुई हो सकती हैं, 5 सतह भी रंगी हुई हो सकती हैं। वो स्पेशल केसेस हैं, उनको भी अपन जानेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूबॉइड दिया गया है, घनाव दिया गया है, जिसकी माप दे रखी है, मेजरमेंट 6 × 12 × 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसको छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स के अंदर कट करना है, और उसकी मेजरमेंट दी गई है 3 सेंटीमीटर। ये एक साइड की है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये हमने एक क्यूब बनाया, सॉरी क्यूबॉइड बना लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये क्यूबॉइड है, इसकी साइड दी गई है, ये 6 सेंटीमीटर है। ये वाली साइड है इसकी, मान लो 15 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड दी गई है इसकी 12 सेंटीमीटर। इसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। 3-3 सेंटीमीटर के कितने पार्ट होंगे? इधर से 2, और जितने पार्ट होते हैं वही किसकी वैल्यू होती है? मेरी n की। ठीक है, अब एक समस्या आ गई। घन के अंदर तो एक ही n था, घनाव के अंदर तो बहुत सारे n आ जाएंगे। ये 12 सेंटीमीटर है, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा, कितने पार्ट बनेंगे? 4, तो ये भी n की वैल्यू है। ये 15 सेंटीमीटर है, 15/3 कितने पार्ट बनेंगे? 5, ये भी आपके n की वैल्यू है। अब सर n की तो बहुत सारी वैल्यू हो गई, घन के अंदर तो हमने एक ही वैल्यू पढ़ी थी, तो हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। एक को n1 दे देते हैं, एक को n2 दे देते हैं, एक को n3 दे देते हैं। n निकालने का फॉर्मूला वही है, बड़े वाले घनाव की लंबाई, ठीक है, बटे छोटे वाले घन की लंबाई। यही आपका फॉर्मूला रहेगा। बस यहाँ पर तीनों भुजाएं असमान होती हैं, हाइट, विड्थ एंड लेंथ। तो 3 n आएंगे, एक को n1 नाम दिया, एक को n2 नाम दिया, एक को n3 नाम दिया। कटिंग ऑफ क्यूब्स का कॉन्सेप्ट हमने क्यूब के फर्स्ट वीडियो में जाना था, वो आप देख सकते हो। n1 का मान 2 आ रहा है, मतलब इसके 2 पार्ट बनाने हैं। मैंने बताया था जितने पार्ट बनाने होते हैं उससे एक कम कट लगाना होता है।
2 पार्ट बनाने हैं तो हमें एक का मतलब कि एक ही कट लगाना है। एक कट लगाएंगे, हमने इसको इधर से काट दिया, कट गया। अब देखिए इधर से 4 पार्ट करने हैं तो 3 कट लगाने पड़ेंगे, 1 2 और 3। कट हमेशा एक कम लगाना होता है n के मान से। n का मान कितना है 4, तो कट कितने लगाएंगे 3। 3 जगह से काट दिया, ये काट दिया मैंने 3 जगह से। ये मैंने से 3 जगह से काट दिया। इसमें कितना n का मान आ रहा है 5। 5 मतलब एक कम बार, कितनी बार काटना पड़ेगा 4 बार। इसे 4 जगह से काट देते हैं, 1 2 3 और 4। ये हमने इसे 4 जगह से काट दिया है। ये हमने काट दिया इसे 4 जगह से। दिख रहा होगा आपको, ये छोटा वाला घनों में डिवाइड हो गया। एक घनाभ था, इस घनाभ को छोटे छोटे घनों के अंदर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अब मैंने कहा इस घनाभ की सभी सरफेसेस कटने से पहले रेड कलर से पेंटेड थी। मतलब एक घनाभ जिसकी माप 6 × 12 × 15 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, सभी साइडों से लाल रंग से रंगा हुआ है। छोटे घनों में काटना है जिसकी माप 3 सेंटीमीटर है। ये हमने काट दिया। हमने कॉन्सेप्ट लगाया कटिंग ऑफ क्यूब्स का, जो हम लास्ट क्लास में देख सकें। अब देखिए, हमने कहा कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई हैं। तो क्या 4 सतह रंगे हुए मिलेंगे? देखिएगा ध्यान से। सारी साइड मेरी रेड कलर से रंगी हुई है, तो इधर ये शीर्ष वाले जो घन आएंगे, शीर्ष घन जो हम लोगों ने बात की थी, ये रेड कलर से, ये भी रेड कलर से, ये भी रेड कलर से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगी हुई हो सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इधर भी काम करता है कि मैक्सिमम 3 सरफेसेस आर पेंटेड। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह आपकी रंगी हुई हो सकती हैं। 4 सतह रंगी हुई कितने आएंगे? 0। अब हम बात करते हैं ऐसे छोटे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। 3 सतह वाले हमने जाने थे कहाँ मिलते हैं? कॉर्नर पर। इसके अंदर भी कॉर्नर पर मिलेंगे, ये शीर्ष पर मिलेंगे। कितने शीर्ष होते हैं किसी भी घनाभ के अंदर? 8 शीर्ष होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? ये भी 8। ऐसे छोटे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हैं, 2 सतह वाले कहाँ मिलते हैं? मिडिल में मिलते हैं। मध्य घन जिसे बोलते हैं अपन, ये मिलेंगे मिडिल वाले, जो रेड कलर से और रेड कलर से रंगा हुआ है, ऊपर से भी सामने से भी। तो मिडिल M1, मिडिल M2, मिडिल M3, इधर M4, M5 और M6, इधर मिलेंगे M7, M8, M9 और M10। यानी कि 10 मिडिल वाले ऊपर वाली परत पर हैं, 10 होंगे नीचे वाली परत पर। टोटल कितने हो जाएंगे? 20। यानी कि ऐसे छोटे घन जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं, इनको मध्य घन भी बोलते हैं, मिडिल क्यूब्स। और मिडिल क्यूब्स ये जो कॉर्नर पर मिलते हैं शीर्ष वालों को छोड़ करके, 1 2 3 इधर, 3 पीछे के साइड में, 6, 2 इधर 2 इधर, 10 ऊपर वाली परत पे, 10 नीचे वाली परत पर। टोटल कितने हो जाएंगे? 20। ऐसे छोटे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, ये सरफेसेस हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। एक सतह वाले कहाँ आते हैं? हमने जाने थे वो सेंटर में आते हैं। तो सेंटर में ये देखो C1, C2, C3, C4, C5, C6। ठीक है, 6 ऊपर वाली परत पर हैं, तो नीचे वाली परत पर भी कितने होंगे? 6। टोटल कितने हो जाएंगे? 12। 6 ऊपर वाली परत पर हैं, 1 2 3, 1 2 3 सेंटर में, 6 नीचे वाली परत पर आएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 12। ऐसे छोटे घन जिनकी एक सतह रंगी हुई है 12 है। ऐसे छोटे घन जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है वो इनर सेंटर होते हैं, अंतः केंद्रीय। लेकिन ऊपर वाली सतह रंगी हुई है, नीचे वाली रंगी हुई है, इनके बीच में कोई
पार्ट नहीं है घनों का, केवल 2 ही पार्ट बना रहे हैं, बीच में कोई पार्ट नहीं है, कहने का मतलब ये भी कितने आएंगे 0। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की हम बात करेंगे तो इनको एडअप कर सकते हैं, 12 + 8 32 + 8 40। तो ऐसे छोटे घन जिन्हें हमने बड़े घनाभ से काटने पर प्राप्त किया है उनकी संख्या कितनी होगी 40। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमने जाना, ये बेसिक हमने एक डायग्राम बनाया और डायग्राम से हमने काउंट कर लिया, काउंट करके हमने आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या आ रहा है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा अपन नहीं बना सकते, नहीं तो अपन फिगर बना सकते हैं, नहीं इनको काउंट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने क्यूब के अंदर बात की थी, एक कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला जाना था, सेम फॉर्मूला हमारा क्यूबॉइड में लगता है। बस अंतर एक ही है कि क्यूब के अंदर हमारा एक एन आया था और यहाँ पर कितने एन हैं, 1 2 और 3। एन के मान अलग अलग हो जाएंगे, जानते हैं, एक बार देखिएगा ध्यान से। मिटा देता हूँ, क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूलों को मैं कंपैरिजन करता हूँ। देखिए एक साइड ले लेता हूं क्यूब, ये तो मैंने ले लिया क्यूब घन, ये ले लिया मैंने क्यूबॉइड घनाभ, ठीक है। निकालना क्या है ये इधर ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड, कुल घनों की संख्या, उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या जाना था, एन क्यू। तो एन क्यू को मैं एन इंटू एन लिख सकता हूँ, समझना ध्यान से। एन क्यू को एन इंटू एन लिख सकता हूँ। क्यूब में मेरा एक ही एन था इसलिए क्यूब कर दिया। क्यूबॉइड में 3 एन है तो एक को n1 नाम दिया, एक को n2 नाम दिया, एक को n3 नाम दिया। दूसरा है ऐसे छोटे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं, 3 सरफेस पेंटेड, इसकी हम बात करें तो क्यूब के अंदर फिक्स होते थे 8 और क्यूबॉइड में भी कितने होंगे 8। ऐसे छोटे घन जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं, 2 सरफेस पेंटेड, समझिएगा ध्यान से। 2 सरफेस पेंटेड के लिए क्या फॉर्मूला जाना था हमने, 12n-2। n-2 12 बार आएगा, लेकिन यहाँ पर तो एक नहीं 3 n है। क्या करें, इसको 3 बार कर देते हैं। जो 12 बार आ रहा है उसको 4 बार प्लस 4 बार प्लस 4 बार लिख देते हैं। 4n-2 प्लस 4n-2 प्लस 4n-2, सेम यही है। 4 + 4 + 4 12n-2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 बार n है तो एक बार n1 लेंगे, एक बार n2 लेंगे, एक बार n3 लेंगे। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट, ऐसे छोटे घन जिनकी केवल एक सतह लगी हुई है, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 1 सरफेस पेंटेड। 1 सरफेस पेंटेड वाले जाने थे हमने 6n-2 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करें हम, यहाँ पर 6 आ रहा है n-2 का स्क्वायर, तो 6 को भी 3 बार बांट दो, 2 n-2 को स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं n-2 इंटू n-2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार आ गया, प्लस ऐसे 2 बार और लिख देता हूँ n-2 इंटू n-2 प्लस फिर से 2 बार लिख देता हूँ n-2 इंटू n-2। लेकिन यहाँ पर तो 3 बार n है, यहाँ पर एक है तो वही, एक बार तो अपन ने लिया n1 n2, एक बार लिया n2 n3, एक बार लिया n3 n1। समझ में आ गई बात ये। नेक्स्ट हम जानते हैं ऐसे छोटे घन जिनकी 0 सतह रंगी हुई है, या हम बात करें कलरलेस। कलरलेस कौन से होंगे, इसके लिए हमने फॉर्मूला जाना था n-2 का होल क्यूब। तो 3 बार आ रहा है, इसको भी 3 बार लिख दो
n माइनस टू इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस के टू। n माइनस टू का होल क्यों है, इसे 3 बार लिख सकता हूँ, एक बार n1 ले लो, एक बार n2 ले लो, एक बार n3 ले लो। सेम वही क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले हो गए। कुल छोटे घनों की संख्या n1 इंटू n2 इंटू n3 8, ये हो जाती है आपके 3 सरफेस रंगे हुए, 2 सरफेस रंगे हुए 4n1 माइनस टू प्लस 4n2 माइनस टू प्लस 4n3 माइनस टू, 2 सतह रंगे हुए, ये हो जाएंगे आपके 12n माइनस, अच्छा 2 वाले हो गए, 1 सतह रंगे हुए 6n माइनस टू का स्क्वायर, तो 2n1 माइनस टू n2 माइनस टू प्लस 2n2 माइनस टू n3 माइनस टू प्लस 2n3 माइनस टू n1 माइनस के 2। ऐसे ही कलरलेस हो जाएंगे। यहाँ पर n माइनस टू का क्यू है तो n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस के 2। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए जो आपके घनाभ के ऊपर डिपेंडेंट थे। इन फॉर्मूलों को यूज करके आप घनाभ का कैसा भी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट क्यूबॉइड में होता है, जो कॉन्सेप्ट हमने क्यूब के अंदर पढ़ा था, कटिंग ऑफ क्यूब्स का कॉन्सेप्ट। केवल कुछ फॉर्मूले हैं जो क्यूब से ही बने हैं। सेम इसी तरह अपन जैसा अपन ने क्यूब पढ़ा था उसको आप ढंग से पढ़ियोगे तो क्यूबॉइड के क्वेश्चंस भी अपन निकाल सकते हैं। सेम एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस आपको स्वयं से करनी है। लेकिन हाँ, इसके 2 स्पेशल केसेस होते हैं, वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा 2 स्पेशल केस कौन कौन से हैं। पहला केस साथ के साथ आप नोट करते चलना है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 2 केस हैं, मैं बात करता हूं स्पेशल केस फर्स्ट की। स्पेशल केस फर्स्ट क्या है, ये कहता है जब n में से किसी एक की वैल्यू केवल 1 दे रखी है। 1 देने का मतलब क्या है, n1 का मान 1 है, कहने का मतलब अपन एक बार कट करते हैं, इसका मान ऑलरेडी 1 दिया है तो 1 माइनस 1 0, यानी कि अगर एक साइड को नहीं काटा जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा एक क्यूबॉइड दिया गया है, एक घनाभ दी गई है जिसका मेजरमेंट दिया गया है आपको 3 इंटू 12 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसे छोटे छोटे घनों में काटा गया है और उसकी मेजरमेंट दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिएगा। डायग्राम भी बना लेता हूं मैं। तीन साइड दे रखी हैं, ये साइड की दे रखी है 3, ये वाली साइड क्या दे रखी है, मान लो 12 या मान लो 15, और ये वाली साइड क्या दी गई है, मान लो 12। तो मैंने बताया था n1 का मान क्या आता है, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है तो 3/3, यानी मुझे एक ही पार्ट चाहिए, तो ये मेरा n1 का मान आ गया 1। यही मेरा स्पेशल केस है कि n1 का मान 1 है तो 1 कम बार 0, मतलब इस वाली साइड को काटने की जरूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी ऐसे ही आएगी। इधर 12 है, 12/3 4, ये n2 का मान 4 आ जाएगा, और ये 15/3 5, ये n3 का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए n2 का मान 4 है, वही 3 बार काटना है, 1 2 3, 3 बार काट दो इसे। n3 का मान 5 है, 4 बार काटना है, 1 2 3 4, काट दिया इसको। अब थोड़ा सा चेंज क्या हुआ देखिए, ये जो मेरा शीर्ष घन था, अब ये शीर्ष घन नहीं बनेगा, इसमें ऊपर वाली सतह मान लो रेड कलर से है, ये रेड कलर से है, साइड वाली रेड कलर से और नीचे वाली रेड कलर से है। कहने का मतलब जो कोने वाले घन आएंगे उनकी 4 सतह रंगी हुई होंगी। जहाँ शीर्ष घन मेरे 8 बन रहे थे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे का अलग अलग तो होगा नहीं, एक ही होगा। ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, साइड वाली और इधर वाली। तो मैं बात करूं ऐसे छोटे घन
जिनकी 4 सतह रंगी हुई हैं कितने आ जाएंगे? 4, क्योंकि 4 ही बनेंगे। ये भी 4 सतह रंगी हुई, इसकी भी 4 सतह रंगी हुई, इसकी भी 4 सतह रंगी हुई। उसके बाद हम बात करें ऐसे छोटे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव 3 सरफेस पेंटेड? जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं वो मिडिल वाले हो जाएंगे। ये 3 सतह वाले मिडिल, ये मान लो M1, M2 और M3, ऊपर से, सामने से, नीचे से, तो 3 तो ये हो जाएंगे, 3 पीछे के साइड में हो जाएंगे, M4, M5, M6, 2 ये हो जाएंगे M7, M8, M9 और M10। अब ये डबल नहीं होंगे क्योंकि 2 परत नहीं है, एक ही परत है। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। ऐसे छोटे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हैं। 2 सतह रंगी हुई की बात करें, सेंटर वाले, ये जो निकल के आएगा इसकी ऊपर की सतह भी रंगी हुई होगी, नीचे वाली भी सतह रंगी हुई होगी, तो ये हो जाएगा C1, C2, C3, C4, C5, C6। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ऐसे छोटे घन जिनकी एक सतह रंगी हुई है, ऐसा कोई आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएंगे? 0। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे हमारे? काउंट कर लो इनको, 20। टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो जाएंगे 4 + 10 + 6, आंसर हो जाएगा 20। ये स्पेशल केस था जब किसी भी घनाभ की एक साइड को काटा ही नहीं जाए, N1 का मान 1 आ जाए। जब एक साइड को अपन काटेंगे नहीं, कहने का मतलब 4 सतह रंगे हुए घन भी प्राप्त होंगे और उनकी संख्या कितनी होगी? 4। एक और केस बनता है इसका, वो भी अपन जानते हैं, देखिएगा केस नंबर 2 आप कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले जो मैंने आपको कराए थे वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसके अंदर। देखिए केस नंबर 2 की हम बात करें, जब N1 का मान तो 1 है ही, साथ के साथ N2 का मान भी 1 आ जाए, कहने का मतलब किसी घनाभ की यदि 2 साइडों को ही नहीं काटा जाए तो उस केस में 5 सतह भी रंगे हुए मिलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा एक क्यूबॉइड है घनाभ जिसकी मेजरमेंट दी गई है 2 × 2 × 12 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब दिया गया है, उस क्यूब की मेजरमेंट दी गई है 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना बिल्कुल ही आसान है। ये कोई घनाभ बन गया, ठीक है, ये आपका एक घनाभ बन गया। अब क्या कह रहा है, इसकी साइड्स दी गई है, ये वाली साइड दी गई है 2, ये वाली साइड भी दी गई है 2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा है, 2/2 क्या आएगा? 1, 2/2 ये भी क्या आएगा? 1। कहने का मतलब N1 का मान भी मेरा 1 है और N2 का मान भी मेरा 1 है। जब N1 N2 का मान 1 हो, कहने का मतलब किसी घनाभ की यदि 2 सतहों को नहीं काटा जाए तो उस केस में भी मेरे 5 सतह रंगे हुए घन मिलते हैं, सरफेस पेंटेड, सरफेस पेंटेड। ऐसे छोटे घन जिनकी 5 सतह रंगी हुई हैं वो भी मिलते हैं। कौन से होंगे? अगर n का मान 1 आ रहा है तो ये N1 मान लेता हूँ, इसको N2 मान लेता हूँ, इसमें भी 2 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 6। ये मेरा हो जाएगा N3 6, N3 6 आ जाएगा। अब देखिए एक है तो कटिंग ऑफ क्यूब का कॉन्सेप्ट हमने जाना था क्यूब के पहले वीडियो में, जैसे आप देख सकते हो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो 1 - 1 0 बार, इसे नहीं काटेंगे, इसे भी नहीं काटेंगे। 6 - 1 5 बार, इसे 5 बार काटेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसे हमने 5 बार काट दिया, ये हमने 5 बार काट दिया।
अब जो ये कोने वाले घन निकलेंगे, ये वाला रेड कलर और इसकी चारों साइड्स, ये वाले ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों साइड रंगी हुई होंगी, और एक इधर वाला सामने वाला अंदर से आएगा, केवल वो रंगा हुआ नहीं होगा। ऐसे ही इस कॉर्नर वाला, यानी कि 5 सतह रंगे हुए भी घन मिल जाएंगे, और वो कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ये भी फिक्स रहते हैं इसमें। अब हम बात करें ऐसे छोटे घन जिनकी 4 सतह रंगी हुई हैं, ये आएंगे मिडिल क्यूब, जिसकी चारों साइड से रंगे हुए होंगे, केवल लेफ्ट राइट वाले नहीं होंगे। वो कौन कौन से होंगे? M1, M2, M3, M4। कितने आएंगे? 4 आएंगे। 3 सतह रंगे हुए कोई घन नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो आपके मिलेंगे वो मिलेंगे 2 और 4 6, यानी कि 6 कुल घनों की संख्या आएगी। छोटे घनों की संख्या 5 सतह रंगे हुए 2 होंगे, 4 सतह रंगे हुए 4 होंगे। कहने का मतलब यदि किसी घनाभ की 2 साइडों को नहीं काटा जाए तो हमें 5 सतह भी रंगे हुए मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, घन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह ही रंगी हो सकती हैं। उसे आप अगर बड़े घन से छोटे घन बनाने हैं तो 4 सतह के लिए ना ही कोई केस बनता है स्पेशल, ना ही कोई कंडीशन बनती है। क्यूब के वीडियो में डाल चुका हूँ इससे पहले, जिसे आप लोग देख सकते हो कि हमारा क्यूबॉइड आज कंप्लीट हुआ। क्यूबॉइड में 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड या कलरलेस या टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की संख्या आपको निकल जाएगी। वहाँ से आप ऑन द बेसिस ऑफ कलर भी निकाल सकते हैं, और 2 स्पेशल केसेस हैं, इसको भी अपन जान सकते हैं। समझ में आई बात? ये अगर आप क्यूब के पूरे वीडियो देखोगे, उसके बाद में क्यूबॉइड की वीडियो देखोगे, तो आपको क्यूब और क्यूबॉइड दोनों ही समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, क्यूबॉइड थोड़ा सा टफ है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं। थैंक यू, बाय। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। सभी भाइयों को ढेर सारा नमस्कार।